मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त पीर को ऑन एयर हो गई। वो जैसे बाकी ड्रामे जो है ना वो इंडियन छाप पे चल रहे हैं, तो ये तो पहले ही उस छाप पे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो आज के टाइम का हमारे पास हमें एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एक्टर मिला है जिसके पास रेंज ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। माहिर की माँ, साद की माँ, अकबरी असगरी कंटिन्यू। असगरी कहती है रोटी खाओ, प्यार करो, जोड़ा टांको, किसी किसी पिच्ची पिच्ची और बड़ी जनाब हमें सेंध के खर्चना चाहिए। उठे जनाब असगरी बेगम, इधर मुंह करो तो दूसरी तरफ मुंह करो। अब बेटी को यूँ, अगर बेटी कहे हाँ मैं खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो भी उसको जनाब कोई छोटा मोटा ताना छाड़ते। केड़ी माँ यार ताने छाड़ती है इस तरह। तो आरिफ की अम्मा अभी तक वो शादी के कपड़ों में ही आधे ड्रामे में फिर रही थी। अम्मा जी का टिक्का चेक करो भाईजान। एयरिंग लेके उन्होंने ना उसको 2 पिनट सिर पर ठोक के टिक्का लगा दिया हुआ, उसका कट भी ऊपर पता चल रहा है। जे डायरेक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक फेक टिक्का खरीदਣ ਦੇ भी पैसे नहीं सन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त पीर को ऑन एयर हो गई। वो जैसे बाकी ड्रामे जो है ना वो इंडियन छाप पे चल रहे हैं, तो ये तो पहले ही उस छाप पे चल रहे हैं। मगर अब ना ज़रा खिंच भी रहा है और अकबरी असगरी में ना एक सेम बैंटर जो है ना वो अब चले जा रहा है। एक को गुस्सा चढ़ रहा है, एक को ताने तिशनी हो रही है, फिर अब्बे नूं हार्ट अटैक हो गया है। लाइक वही गल्लां कितनी देर असी करनी है, मैंने समझ नहीं आती। ड्रामे में खूबसूरती फिर भी अगेन वहाज है। मेरा ख्याल वहाज आज के टाइम का हमारे पास हमें एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एक्टर मिला है जिसके पास रेंज ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है और रोमांटिक हीरोज़ की तो वो टॉप पे आ गया है। इररिस्पेक्टिव जिसकी वो उसके साथ को एक्ट्रेस कौन है, ही इज़ सच अ गुड एक्टर कि वो अपनी केमिस्ट्री खुद बना रहा है। आप तेरे बिन में देख रहे हैं, मीरब के साथ भी उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इधर वो हानिया के साथ काम कर रहा है, इसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। एक और ड्रामे का भी टीज़र आ रहा है, उसमें भी उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है देयर इज़ नथिंग केमिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। उसको और स्किल, उसको अपना काम आता है, इसलिए जो है उसकी एक्सप्रेशन में दम है, उसकी अदाकारी में दम है और हमें वो सब अच्छा होता नज़र आ रहा है। किस शुरू हुई जनाब वही अरीब दे रोने नाल। अरीब जो है मतलब अगेन सेम एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग, बस गुस्सा, और गुस्से में आप ऊंची आवाज़ में बोलें जिसमें आपकी आवाज़ फट जाए और आप चीज़ें फेंकते फूंकते रहें या सिगरेट फूंक दें, तो ये गुस्से का एक्सप्रेशन नहीं है, ये गुस्से के टूल्स हैं, ये प्रॉप्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं। अरीब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। फिर आपकी फ्लैशबैक्स जब चलती हैं तो आप बात करते हैं कि ओहो तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया और तुम आगे चली गई और इतना ही था तुम मेरा प्यार तुम्हारे दिल में ब्ला ब्ला। भाएं गल सुनो, प्यार किन्ना हैगा, किन्ना सी। 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸसे ਉਹਨੂੰ भी नहीं पता सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं जाना है, गाड़ी में बैठ के आपने इज़हारे इश्क किया, सीधा गल ਵਿਆਹ ਤੇ पहुंच गई। 4 दफ़ा टेलीफोन ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, चट मंगनी ते पट ब्याह। तो उसमें इतनी देर उसने आपके साथ कौन सी प्यार की पिंगे पढ़ाई थी, कब डायरेक्टर साहब आपने उसके साथ हमें डेटे मारते दिखाया है कि जिसमें आप कहें कि ओह हो बहुत होगी। माहिर की माँ, साद की माँ, अकबरी असगरी कंटिन्यू। असगरी कहती है रोटी खाओ, प्यार करो, जोड़ा टांको, किसी किसी पिच्ची पिच्ची और बड़ी जनाब हमें सेंध के खर्चना चाहिए। उठे जनाब असगरी बेगम, इधर मुंह करो तो दूसरी तरफ मुंह करो। अब बेटी को यूँ, अगर बेटी कहे हाँ मैं खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो भी उसको जनाब कोई छोटा मोटा ताना छाड़ते। केड़ी माँ यार ताने छाड़ती है इस तरह, नहीं छाड़ती ना। जब उसको कहती है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गया और मैंने घर बसा लिया है, तो मुझे भी खुश भी रहना सीख लेना चाहिए, तो बजाय आप अपनी बच्ची को इनकरेज करें जबकि आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है, तो आप आगे से करिए हाँ तो वो तुम्हारा इंतजार करता तो बाजी ना कर दी तो इंतजार कर रहे सी, उन्हें तो फिर भी पहले ਉਹਦੀ माँ ने तो पैगाम पहुँचाता सी। सो ये बात जो है ना मतलब यस बहुत ज़्यादा ही ड्रामा लगता है, मतलब ये हकीकत से ज़रा ज़्यादा दूर है। बहरहाल फाहा का किरदार एक और वैम्प एक्ट ऐड की है ड्रामे में, एक और कैरेक्टर ऐड किया है और अरीब की तरह फाहा भी एक्सप्रेशनलेस है। तो अल्लाह मनाई जोड़ी करना तो एक कोड़ी, दोवें एक्सप्रेशनलेस ने।
दोनों को एक्टिंग नहीं आती और दोनों चैं चैं कर रहे हैं। उन्होंने भी जब वो उसकी मंगनी पर वो नहीं पहुंचता और वो बाहर इंतजार कर रहे होते और अम्मा जी कहती हैं आ जाओ, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? मैं यहीं खड़ी रहूंगी, पूरी रात खड़ी रहूंगी। और बाजी माफ कर दो डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, मैं पहले भी माफी मांगी है, फिर माफी मांग रही है, माफ कर दे हमें। ये टॉक्सिक लव दिखाना, लड़कियों के दिमागों को पोल्यूट करना बंद कर दें। एक इंसान की इज्जत नफ्स होती है, वो लड़की हो या लड़का, वो दूसरे के सर पे सवारी नहीं कर सकता इस तरह के। अगला दूर दूर कर रहा है, वो कहना चलो दौड़ कुत्ता हो, वो आगे से ऐसे कब होता है यार? नहीं होता। पढ़ी लिखी लड़कियां ये नहीं करती। और फिर आप दिखाते हैं कि वो गुस्से में उसके कमरे में ही चली गई। नाउ यू आर सपोज यू आर शोइंग अ बहुत अपर क्लास फैमिली जहाँ पर बाउंड्रीज और प्रिवेसी का बड़ा ख्याल रखा जाता है और बड़ी सुपोजिडली ख्याल रखा जाता है और उसकी तकरीरें की जाती हैं। तो आप किस बर्ते पे उसके कमरे में चली गई? आप चलेंगे, उसके बाद आपने पहले चीजें पढ़नी, फिर तुसी रोना शुरू किया, अपने कमरे च जाके रो, उसके बाद आपने चीजों की फरोला फराली लगानी शुरू कर दी। इतनी फरोला फराली लगाने की क्या जरूरत थी? आप सीधी जाके अपनी मामी जी से पूछ लेती, वो आपको घर का पता बता देती, पूरी तफसील बता देती। पुराना शादी का कार्ड मिल गया, उस पर जनाब वो ज़ाहिर है कुड़ी वाले ने छापिया सी ते एड्रैस सी। बाजियों ने क्या हुण मैं देख की करनी है तेरे नाल। और उसके बाद क्या है उसका नाम, अरीब और फाहा, और उनके दरमियान फिर जो कमरे में होता है गेट आउट एंड और मैं नहीं छोड़ूंगी। उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है? बाजी पिछली किस्त तुझे दसिया जी कि आपके अब्बा जी मर गए थे तो आप मामू जी के पैसों पे पाल रहे थे और आपकी मामी जी आपको इसलिए पसंद नहीं करती थी कि आपके पास पैसे नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटस तो आपका भी उतना है, आप भी क्रीपर हैं, तो दूजे नू ना करो। तो ये जो तबकाती फर्क को हम डाल देते हैं ना, एक तरफ मॉरल हाई ग्राउंड होती है और इखलाकियात नहीं होती, और दूसरा जो है वो इखलाकियात भी कम रक्का होते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड भी होती है और सेंत सांत भी होता है, और सारे मलबे उनके ऊपर डालते हैं। मेरे ख्याल की इट्स अ स्टोरी ऑफ पास्ट एंड वी शुड गेट आउट ऑफ इट। दूसरी तरफ आप देखें जनाब इरब की माँ को, अरीज की माँ को, सॉरी रीच ही है ना उसका नाम, अरीज, अरीब, अरीब, सॉरी सॉरी सॉरी, अरीब की माँ को। तो अरीब की अम्मा अभी तक वो शादी के कपड़ों में ही आधे ड्रामे में फिर रही थी। अम्मा जी का टिक्का चेक करो भाईजान, इयर रिंग लेके उन्होंने ना उसको 2 पिन सिर पर ठोक के टिक्का लगा दिया हुआ, उसका कट भी ऊपर पता चल रहा है। जे डायरेक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक फेक टिक्का खरीदने के भी पैसे नहीं सन, या आपकी वार्डरोब में वो भी नहीं पड़ा था तो रहने दे, या आपने ऐसे लगाया था तो छुपा तो देते, उस पर कुछ चेन लगा दें, उसे काले रंग का धागा बांध दो, वो भी उत्ते हो जाता है। मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पता था कैसे करना। अच्छा जी, इधर आ जाओ। वहाद साहब अपनी बीवी को, आई मीन लाइक ही इज कमिंग आउट टू बी अ फ्रेंड एंड एन हस्बैंड एंड अ पार्टनर विच अ पार्टनर शुड बी, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका मियाँ हो, आप एक जिस तरह, या आपका सिबलिंग हो, कज़न हो, आप इसी तरह के अच्छे रवैये की उम्मीद रखनी चाहिए और होने चाहिए। दिस शुड बी द नॉर्मल। जो दूसरे की बात समझे, उसकी तकलीफ का, उसके मेंटल ट्रॉमा का ख्याल रखे, चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो ना करे और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करे। और अगर मतलब एक गलती किसी से हो गई है या एक गलत डिसीजन हो गया है तो उस गलत डिसीजन को लेकर ज़िंदगी को बर्बाद करने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो वही इस किस्त में भी हमें नज़र आया। वंशी का जो है माहिर सो नहीं पा रही थी तो वो देख रही हैं, एल्बम देख रही हैं, तो ही वेक्स अप और वो अपने बचपन की यादें शायद ताज़ा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो उठते हैं और आइसक्रीम खाने चले जाते हैं एंड ऑल दैट बिकम्स, मतलब उन दोनों की अदाकारी में एक नेचुरल पन है। वहाज की अदाकारी में तो बहुत नेचुरल पन है, इट रब्स ऑफ अदर्स इज वेल। इस दफ़ा एक्चुअली हानिया भी हमें वो हम सफ़र के खोल को तोड़ती हुई थोड़ी बाहर निकलती नजर आई और उन्होंने भी बेहतर किरदार अदा किया। अच्छा जी, फिर क्यों है, और लड़ाई झगड़ा है ना हो गया, अम्मा जी सिखा रहे ने। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर ऐसे ही है, अगर वो ज़बरदस्ती नहीं होगा, वो जो नंद भाभी का सीन है चल रहा है, तो जब उन्होंने भाभी जी ने नहीं ननान जी ने थोड़ा जा एक्सेलरेटर से पैर ज़्यादा देता तो भाभी जी ने कहा ठीक है, फिर वो नहीं मानेगा तो क्या हो सकता है, तो फ़ौरन कहा नहीं 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 मैं फाहा को ही समझाऊंगी, वो गुस्सा ना करे। अच्छा, फाहा जी जो है उनको चूंकि एड्रेस मिल गया तो उन्होंने कहा हूँ मैं कुड़ी दे घर जानी, तो कुड़ी दे घर वो काम वाला जोड़ा पा के चल रहे। वैसे वो जनानी घर में अदर स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स या लॉन्ग ड्रेसेस पहन के फिर रही हैं, मगर जब माहिर के घर जाना है तो ना रज के काम वाला जोड़ा किया, उन्होंने पता सी उत्थे वलीमा तैयार खड़ा है, तो जनाब उधर वलीमे में चली गई और वहां क्या कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाईजान अगर आपकी
कैरेक्टर को लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहना आता, तो क्या ज़रूरत है आप लेडीज एंड जेंटलमैन कहलाएं। पहले वो बुलाती है, तस्वीर खींचती है, फिर वो ड्राइवर उसने कोने पे खड़ा किया होता है, इधर आई ड्राइवर एला फड़, तो तू जाना पुत्र मेरा बैग लैके ते मैं इत्थे जरा तमाशा ला के आनी है। वो बाजी जी उत्थे शुरू हो गए, लेडीज एंड आप खवातीनों जरा जरा तवज्जो फरमाएं, आंटी फलानी आंटी आप भी मेरी बात सुने। इतना सा तो वो लॉन है, 10 बाय 12 के लॉन में कितने लोग होंगे जिनको बात समझ नहीं आ रही। तो फिर वो जाहिर तमाशा लगा देती हैं, और वो जब तमाशा लगता है तो एज ऑलवेज किसी ना किसी प्यो ਨੂੰ ਤੇ हार्ट अटैक होना होता है। तो माहिर के अब्बे को हार्ट अटैक हो गया। माहिर के अब्बा ने बहरहाल हार्ट अटैक की एक्टिंग बहुत अच्छी की, अंदर से पहले सीन से जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी टिल द टाइम की जब उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है, तो अमूमन अलामात में हम यही सुनते हैं कि आपका मुंह एक साइड पर खिंचना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखें तो उनका मुंह एक साइड से खिंच रहा है, और वो जब गिरते भी चले जा रहे हैं तो ही इज़ काइंड ऑफ होल्डिंग दैट एक्सप्रेशन। तो हैट्स ऑफ टू अजहर, माहिर के अब्बा, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। माहिर शादी के लिए तैयार हो रही हैं, फिर बेचारी ने जोड़ा भोरक बेहतर पाता मगर, और करियाने वाली दुकान तो जड़ा करियाने वाली दुकान या मतलब जुम्मा बाजार च जरा सैट लिया सन, वो पिछले वाले जो उसको शादी पे रुखसती पे सेट डाला था उससे भोरा को बेहतर था, मगर वो ड्रेस के साथ कोई मैच नहीं था उसका कि वो किस चीज़ से मैच कर रहा है, ना ग्रीन सी ना फ्रोजी सी। एनीवेज जब वो अंदर आप उसे बैठे हुए दिखाते हैं तो उसका मेकअप बड़ा अच्छा सटल सा उसका मेकअप है, उसके बाल बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं, देयर आर साइड वेज, उसमें वो कर्ल्स नहीं है। मगर जब महिर बाहर आके स्टेज पर बैठती है तो उसका मेकअप भी वो नहीं है, वो यहाँ से बहुत गंदा सा खड़ा हुआ, उसके ब्राउन्जर लगा हुआ है और उसके बाल खिलर के ना झाटा खिलार के उत्थे बैठी है। तो पता नहीं बाहर तो आंदे कि स्कूटर ते ले आए सो ओनू अंदरों बाहर के तो ओदे वाल खिलर गए ने। तो भाईजान कुछ तो आप ख्याल करें ना कि आप कहाँ से कहाँ दिखाना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ, अच्छा जी, और क्या हुआ और क्या हुआ, हाँ तो भाईजान इस किस्त में यही कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। मैं अपने नोट्स में देख रही थी कोई कुछ और तो नहीं हो गया, इन्ने कोई इंपॉर्टेंट गल की होवे जिहड़ी रह गई होवे, तो भाईजान कोई इंपॉर्टेंट गल नहीं सी। हुण अब्बे नूं फिर हार्ट अटैक हो गया, हुण अगली किस्त हार्ट अटैक ते चलेगी, तो लेट्स सी कित्थों तक चलती है। सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।